एक मीटिंग सेक्रेटेरिएट मसाजिद के वफाक को बताने के लिए रखी गई थी। 16 अगस्त है आज, तो हम जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदार यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद थे और दूसरे जमातों के भी स्टाफ बहरहाल आए थे और बहुत सारे वो लोग जिसको मैं ब्रांडेड उलमा कहता हूँ, सरकारी जमात के जो ब्रांडेड उलमा हैं वो उलमा आज इजलास में इंतहाई अहम इजलास में नहीं आए। बहरहाल इस बात की मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि आप जानते हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस मसले को न सिर्फ सबसे पहले उठाया बल्कि इस मसले को बाकी रखा और मुस्तकिल इस पर जिद्दोजहद जॉइंट एक्शन कमेटी करते रहे। तो आज एक बात जो वाज़ेह आई है कि R&B ने बोर्ड को अप्रूवल के लिए मस्जिद का प्लान और बजट भिजाया था, उसको बोर्ड ने भी अप्रूव किया। R&B को चले गई है फाइल और चीफ मिनिस्टर का भी अप्रूवल हुआ है और 2 करोड़ 90 लाख रुपए सैंक्शन हो चुके हैं और फर्स्ट फेज में 1 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है और वो 1 करोड़ रुपए से ये मसाजिद का नीचे का ग्राउंड तैयार होगा। उसके बाद वज़ू खाने और दीगर जो एसेसरीज हैं उसके लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए समझिए कि गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी और अगर उसमें बजट कम भी पड़ता है तो हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना उस बजट को समझिए कि सैंक्शन करेगी। बहरहाल ये कि मसाजिद की तामीर नौ की बात हमने की है और तामीर नौ समझिए कि इसको कहा जाए, इसका फाउंडेशन स्टोन की बात न की जाए क्योंकि तारीख के आईने में ये मसाजिद कदीम है और सेक्रेटेरिएट के बनने से लेकर आज तक की ये मसाजिद रही हैं, तो ये मसाजिद की तामीर नौ का मसला है। अब बहुत सारे समझिए कि सवालात तो मौजूद रहेंगे और हमने वाज़ेह किया है कि हम गवर्नमेंट के कोई शुक्रगुजार नहीं हैं इस वजह से कि हमारी खड़ी हुई मसाजिद जो आबाद मसाजिद थी उन मसाजिद को शहीद किया गया। बहरहाल सलीम साहब की इसमें बड़ी काविशें और कोशिशें रही हैं कि साहब एहतजाज न किया जाए और समझिए कि ऑलरेडी सैंक्शंस हो चुके हैं, थोड़ा तवक्कुफ किया जाए और आज के इजलास के लिए भी बहुत सारे समझिए कि तमाशे बहरहाल हुए हैं और मगर सलीम साहब को बहरहाल मैं एक दयानतदार वक्फ चेयरमैन मानता हूं और समझिए कि कहता हूं। अब बेचारे मजबूर हैं, स्टाफ कम है, फला हैं, बहुत से शार्क वक्फ की ज़मीनात पे कब्जा कर रहे हैं, वो मसला अलग है। बहरहाल सेक्रेटेरिएट मसाजिद के मसले पर आज जो गुफ्तगू हुई है जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारों के साथ उससे हम समझिए किसी हद तक मुतमईन हैं, लेकिन हमारा मुतालबा था कि जल्द से जल्द फाउंडेशन स्टोन रखा जाए। तो अहम बात ये सामने आई, हल्फिया ये बात चेयरमैन साहब ने कही है कि चीफ मिनिस्टर साहब को कोई एतराज नहीं है वहां अगर मुस्लिम उलमा फाउंडेशन स्टोन रख ले, लेकिन कुछ पॉलिटिकल समझिए के क्रंचेस है, पॉलिटिकल समझिए के मसाइल है जिसकी वजह से फाउंडेशन स्टोन डिले हो रहा है। लेकिन सलीम साहब ने ये कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब तो रेडी है, ये भी कहा कि आप लोग जाके फाउंडेशन स्टोन रख लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं नमाज शुरू करना है नमाज भी शुरू कर दीजिए। तो ये बात बहरहाल समझिए बड़ी खुश आइन बात है जो समझिए कि चेयरमैन साहब ने बताई और चेयरमैन साहब ने अपनी कम्युनिटी तक कम्युनिकेट किया है। तो ये बात बहुत अहम है। चीफ मिनिस्टर इस मामले में बहरहाल जो बात आई कि उनका जहन बहुत क्लियर है कि आप फाउंडेशन स्टोन रख लीजिए, लेकिन पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं रखा जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। एक बात जॉइंट एक्शन कमेटी ने बहुत क्लैरिटी के साथ कह दी है कि मसाजिद की रीबिल्ड को आप मंदिर और चर्च से न मिलाएं। मसाजिद की जमीन हमारी यानी वक्फ गज़िट की समझिए कि नोटिफिकेशन के तहत वो जमीनात हमारी हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट न किया जाए, ये समझिए कि बात हमने क्लैरिटी के साथ कही है। बहरहाल आज की मीटिंग बड़ी फ्रूटफुल रही और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मसाजिद के तामीर नौ का समझिए काम शुरू होगा। शुक्रिया।
جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا متحدہ وفد جو ہے آج کے اس میٹنگ کے اندر شریک رہا، اور جیسے کہ بات آپ کے سامنے آئی ہے، ہمیں بڑی شدت کے ساتھ علماء کرام کی کمی محسوس ہوئی، جنہیں آج واقع یہاں پر رہنا